आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस रीति से हम आज भी परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और जैसा कि पिछले सप्ताह में परमेश्वर ने हमें बहुत खूबसूरती से संभाल के रखा है, प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषों से नवाजा है, हर एक जीवन का अनुभव दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जीवन की हर एक परिस्थिति का अनुभव दिया है। हर वक्त परमेश्वर का वायदा कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर सदैव उनके साथ रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और परमेश्वर हर वक्त आपके और मेरे बीच में है और हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। और आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम जिस भी स्थान पर बैठे हैं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु से धन्यवाद करेंगे। पिछले दिनों के लिए, पिछले दिन में परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषों से नवाजा। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी कि जो बहुत विपरीत और व्याकुल परिस्थितियां थी, और ऐसी परिस्थितियां जिनका समाधान हमारे पास नहीं था, परंतु जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए उन परिस्थितियों में से भी हमें छुटकारा दिया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले कल की रात में बहुत सारे लोग सोए थे, परंतु वो आज जिंदों की जमी पर न रह सके, परंतु हम पर परमेश्वर की महान करुणा है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का आनंद है कि आज हम फिर से जिंदों की जमी पर हैं और परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के आनंद को हम हमारे जीवन में महसूस कर पाते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कितना खूबसूरत और कितना सुनहरा लम्हा होता जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, उसकी बारगाह में आते हैं, उसके भवन में आते हैं, उसकी करीब आकर हम बैठकर हम उसकी हम्दो सना करते, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए, सुंदर परिस्थितियों के लिए, सुंदर परिवार के लिए। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, दुख है और विकट परिस्थितियां हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें उन परिस्थितियों के द्वारा बहुत कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमें एक नए शेव की और एक नए तैयारी की ओर लेके जाना चाहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, भूखे शहरों को तो गति हो सकती है, परंतु मेरे प्रिय खोजियों को किसी प्रकार की गति न होगी। इस समय कर्फ्यू के हालात में, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनको किसी प्रकार की गति न होगी। उनके भंडार सदैव भरे रहेंगे और आनंद में रहेंगे। उनका जीवन कुशल होगा और आनंद में होगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन का एक बिंदु न टलेगा। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु वचन का एक बिंदु न टलेगा। परमेश्वर के सुंदर वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं। What a wonderful presence, Father. प्रभु कितनी सुनहरी उपस्थिति है प्रभु आपकी हमारे जीवन में। आप हर वक्त, हर पल, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं और आपकी मोहब्बत हमारे जीवन में है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद। आपने ऐसा जीवन दिया प्रभु कि हम आपकी इबादत कर सकें, आपके करीब आ सकें, आपसे विनती कर सकें। उसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर परमेश्वर अनजान है प्रभु, और आपकी परमेश्वर इबादत भी परमेश्वर नहीं कर पाते। ऐसा खुदावन प्यारे परमेश्वर उनके जीवन में है प्रभु जी, परंतु आपने हमें ऐसा फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी असीम शांति, आपकी असीम करुणा, आपका प्यार, आपकी दया हमारे जीवन में है, उसके लिए धन्यवाद। आपको आदर देते हैं प्रभु, आपको सम्मान देते हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन से बढ़ जाइए और हम घट जाए, आप महिमा पाए। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाए।
आपकी खूबसूरत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। स्वामी, हम आपके करीब आना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी हमदो सना करना चाहते हैं। स्वामी, आपके कलाम को सुनना चाहते हैं। आज आपका कलाम हमें हम कलाम करने पाए, आपका कलाम हमें एक नया जीवन, एक नई ज्योति देने पाए। स्वामी, आज अद्भुत रीति से कार्य, पवित्र आत्मा मेरे बड़े भाई आपका स्वागत करते हैं। आपकी पूर्ण हिफाजत में इस कलीसिया के हॉल को कहते हैं, हर एक को आपकी प्रेजेंस में कहते हैं। आराधना आत्मा की गहराई से होने पाए, वचन परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। वचन हमारे जीवन के हालात और परिस्थिति बदलते हैं। हम आपसे ऐसी प्रार्थना, इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्वायर हमारे साथ हैं। हम परमेश्वर की आराधना के लिए जाएंगे और आत्मा की गहराई से आराधना करें, जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको उभारे। शर्माए नहीं और विचारे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आराधना हमें आनंद के साथ करनी चाहिए। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर में सब आनंदित हैं, मगन हैं, आशीषित हैं और भले चंगे हैं, क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है, अपने अनुग्रह, अपनी दया में रखा है। आइए परमेश्वर की स्तुति आराधना में एक मन होकर करें। हम जहाँ कहीं भी है इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें सचमुच, क्योंकि वो योग्य है। हम कुछ भी उसे नहीं दे सकते हैं आराधना और धन्यवाद के अलावा। सचमुच प्रियो, धन्यवाद का विषय है कि आज हम जीवित हैं। हमारे अंदर जो सांसें चल रही हैं वो परमेश्वर की ओर से देन है। सचमुच प्रियो, बहुत से लोग बहुत सारी परेशानियों में, हताशाओं में, बीमारियों में अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक तरीके से, हर एक बात में उसने हमें संभाल कर रखा है, हर एक वायदे को उसने हमारे जीवन में पूरा किया है। सचमुच अपने हाथ को हम पर बनाए हुए रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच हर एक बीमारी से उसने हमें बचा कर रखा है। हाँ, हमारी रक्षा की है। इस वातावरण में भी वो हमें आनंद और जय के साथ लेकर चल रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए क्यों ना प्रियो, एक मन होकर हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हाँ, सचमुच हम जहाँ से भी देख रहे हैं केवल डर और डर का माहौल है। हम न्यूज़ में देखते हैं, हम अन्य बातों में देखते हैं केवल डर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। 366 टाइम परमेश्वर ने हमसे कह दिया कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। आई प्रियो, अपना भरोसा आज उस जीवते परमेश्वर पर रखें। कहीं हमारा भरोसा मनुष्य पर तो नहीं कि वो हमारी मदद करेगा, यदि है तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन आज परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें। हाँ, सचमुच प्रियो, वो जानता था कि हम डरे हुए हैं और बहुत सी बातों में हम डर जाते हैं, इसीलिए उसने वचन में बार बार हमसे कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। मुझ पर अपनी नज़र रख, मेरी ओर देख, क्योंकि तेरा छुटकारा मेरी तरफ से होगा। आइए प्रियो, हम उसकी आराधना स्तुति करें। हम इस गीत को गाएंगे, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। आइए इस गीत को लेकर के परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को लगाकर हम आनंद के साथ उसकी स्तुति करें। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ,
मैं तुझे करूँगा, तेरी मदद करूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत इधर उधर मत इधर उधर मत हालेलुया। सचमुच धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे से वायदे के लिए प्रभु जी। तू जानता है प्रभु कि जब हम समस्या में होते हैं खुदा, तो हमारी नजरें परमेश्वर इधर उधर देखती है मेरे खुदा। आज सचमुच प्रभु हम अपना आसरा मनुष्य पर लगाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि हमारी मदद वहां से मिलेगी, लेकिन तू उसमें भी परमेश्वर हमसे कहता है कि तू हमारे मनों को जानता है सचमुच कि हमारी नजरें इधर उधर देखती है, और तू हमसे कहता है इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। क्यों तू मनुष्य पर अपना भरोसा लगाता है? मैं तेरा सच्चा परमेश्वर हूँ जो तेरी सहायता करूंगा, तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। सचमुच प्रियो, क्या अब तक उसने हमें न संभाल कर रखा जो आगे हमें नहीं संभाल सकता? अब तक भी जो आज तक हम बचे हुए हैं, ये उसका अनुग्रह, उसकी दया है। उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, डरे नहीं, लेकिन उससे कहें कि परमेश्वर जिस प्रकार तूने अब तक हमें संभाल कर रखा है पिता, आज भी परमेश्वर और आगे को भी खुदा तू हमें संभाल। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं खुदा परमेश्वर, भले ही प्रभु वो हमारे जीवन में आई है, लेकिन ठहरने के लिए नहीं है परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है कि तू मुश्किलों में तो पड़ेगा लेकिन पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुझे निकालूंगा। सचमुच प्रियो, अपना भरोसा उस पर रखें, अपनी आंखें उसकी ओर उठाएं, क्योंकि सहायता केवल वहीं से आएगी, मदद केवल वहीं से आएगी, शिफा चंगाई केवल वहीं से आएगी। आज उससे कहें कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए कहीं और से चंगाई, क्योंकि मैं जानती हूँ तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तो यहोवा राफा है परमेश्वर प्रभु, जो केवल मुझे देखेगा, मुझे छुएगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सचमुच ये भरोसा आज उस पर रखें, आज यीशु को पुकारें अपने जीवन में, आज उससे कहें प्रभु तू मेरी चंगाई बनकर मेरे जीवन में आ, मेरा छुटकारा बनकर मेरे जीवन में आ यीशु, क्योंकि तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है प्रभु जी, तेरे नाम में परमेश्वर शिफा है मेरे खुदा। मैं कहाँ जाऊँ खुदा, केवल तू ही है परमेश्वर जो मेरा सहारा है। मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आज परमेश्वर जब मैं बीमारी की अवस्था में हूँ परमेश्वर, तो तू मुझे छुएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। सचमुच अब्बा, हाँ हम तुझे पुकारते हैं प्रभु जी, तू दया कर खुदा, अनुग्रह कर परमेश्वर, हमारे जीवन हमारे परिवारों पर प्रभु तू अनुग्रह कर। इन परिस्थितियों में प्रभु तू हमें सामर्थ्य दे खुदा कि हम खड़े रह सके, क्योंकि हम निर्बल हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम डर जाते, हम मनुष्य हैं प्रभु, पर प्रभु तेरी सामर्थ्य पाकर हम सब कुछ कर सकते हैं खुदा। आज प्रभु अपने बच्चों पर उसी सामर्थ्य को ढेल खुदा। आज प्रभु यीशु तू आज अपने बच्चों के जीवन में काम कर। अब हम तुझे पुकारते हैं आज प्रभु। हाँ पिता, जहाँ कहीं तेरे बच्चे परमेश्वर देखते मेरे प्रभु, आज तेरा छुटकारा उनके जीवन में आने पाए खुदा, आज तेरी चंगाई उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, होने पाए परमेश्वर, एक नए बल, एक नई सामर्थ्य को वो महसूस कर सके। आइए प्रेम, जहाँ कहीं अपने घुटनों पर आकर उसकी आराधना करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें, खो जाएं उसके आराधना में। आज उस यीशु को अपने जीवन में पुकारें, आज उससे कहें प्रभु तू आ, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु यीशु, केवल तू मेरे जीवन में आ, क्योंकि तेरा नाम ही है परमेश्वर जो मुझे जीवन देता है। प्रभु तेरा नाम प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है। जब जब मैं तेरा नाम लेती हूँ प्रभु, तो एक नई सामर्थ्य को मैं महसूस करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में प्रभु जी सामर्थ्य है मेरे प्रभु। सचमुच खुदा तू काम कर। आए प्रियो, हम उसकी आराधना करें, अपने अपने घुटनों पर आ जाएं। इस समय हम जहाँ कहीं हैं खो जाएं उसकी उपस्थिति में। सचमुच ये बहुत अनुग्रह, बहुत अद्भुत समय है जब उसके करीब है, उसकी बारगाह, उसकी उपस्थिति में है। खो जाएं प्रियो, खो जाएं और उस यीशु को अपने जीवन में पुकारें, उसके नाम को पुकारें, क्योंकि और कोई छुटकारा नहीं दे सकता और कोई चंगाई नहीं दे सकता, केवल उसका नाम है जो इन सब बातों में ऊपर है। आइए उसके नाम को पुकारें। आज उससे कहीं यीशु तेरा नाम जिंदगी और तेरा नाम बंदगी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। आइए प्रियो, एक मन होकर उसे पुकारे। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मेरी सांसों में है यीशु तेरी सांसें, मेरे होठों में है यीशु तेरी बातें। मेरी सांसों में है यीशु तेरी सांसें, मेरे होठों
आराधना के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत खूबसूरत आराधना के लिए यीशु नाम ही जिंदगी है। कि वो नाम है जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है, जिसमें प्रेम है और सुकून है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत खूबसूरत आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत सुंदर उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता प्रभु आज आप हर एक भाई बहन से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक यूट्यूबर से प्रभु जी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं आपसे नम्र और निवेदन करता प्रभु जी, मैं विनती करता प्रभु आपसे खुदावन, जो इस समय कोविड का जो माहौल है परमेश्वर, पूरे भारत शहर पर, पूरे विश्व में परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से ये महामारी खत्म हो जाए प्रभु। आपकी करुणा को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे देश से परमेश्वर व्यभिचार, गंदे घिनौने काम, लुचपन, चोरी, चालाकी, खुदावन, भ्रष्टाचार प्रभु यीशु के नाम से मिटाया जाए प्रभु। हमारा देश स्वतंत्र देश होने पाए प्रभु। खुदावन, हमारे देश पर परमेश्वर आपकी प्रभुता होने पाए, जागृति आने पाए प्रभु। आपके अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जो कोविड से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाए प्रभु। इस समय जो वायरल इन्फेक्शन चलता प्रभु, उससे जो ग्रसित है, हमारे भाई बहन ग्रसित है, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाए परमेश्वर। आज प्रभु जी बहुत सारे विवाह है प्रभु। खुदावन, हर एक विवाह पर परमेश्वर कुशल और आनंद को मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु, हर एक की विवाह परमेश्वर अच्छे रीति से होने पाए प्रभु। हमारे देश पर परमेश्वर जो शासन चलाते हैं प्रभु, जो अधिकारी हैं, हर एक अधिकारी को प्रभु जी खुदावन आपकी समझ और बुद्धि और बल और ज्ञान चाहते हैं। हर एक निर्णय हमारे देश में जो लिए जाते वो आपकी ओर से होने पाए। इस समय जो बेरोजगार होते प्रभु जी, जो बेरोजगारी से जुलस रहे हैं परमेश्वर, तो उनकी सहायता मदद करते परमेश्वर। हर एक की आप सहायता मदद कीजिए। इस समय जो बहुत सारे प्रभु डिप्रेशन में आकर खुदावन गलत फैसलों को लेते प्रभु, यीशु के नाम से आपकी अद्भुत करुणा उनके जीवन में। इस कलीसिया में जो भाई बहन आते प्रभु जी, जो जादू टोना तंत्र मंत्र और खुदावन अंधकार की शक्तियों से और खुदावन मिथ्या आराधना के बंधनों से बंधे हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से चंगाई और आजादी को कहते हैं, छुटकारा आने का प्रभु। इस कलीसिया के हर एक मेंबर को प्रभु आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने का फजल दे। आने वाले समय में परमेश्वर इस कलीसिया के खंभे बन जाए प्रभु। जो आपके सेवक आपकी सेवकाई को करते हैं प्रभु जी, हर एक सेवक पर परमेश्वर आपकी विशेष अनुग्रह को चाहते हैं। सेवकाई पर परमेश्वर आपके अनुग्रह को चाहते हैं। इस समय परमेश्वर जो बहुत सारे सेवक सेवकाई करते हुए प्रभु जी कोविड से ग्रसित हो गए परमेश्वर,
यीशु के नाम से चंगाई पाए प्रभु, उनके जीवन में छुटकारे आने पाए प्रभु। आपकी प्रभुता को मांगते हैं प्रभु, आपके अद्भुत अभिषेक को मांगते हैं प्रभु। ये देश बचाया जाए परमेश्वर, हर एक पापों और शापों से बचाया जाए। इस देश पर आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान देते हैं प्रभु। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्रभु। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। आप प्रभु की दासी हमारे साथ हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुने। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई और महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक क्षण के लिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता, हम आपके चरणों की वेदी पर आके खुदावन, जैसा कि प्रभु इस समय हम बाहर के हालातों को और माहौल को देख रहे हैं खुदा, कोविड की दूसरी लहर भयानक रीति से लोगों के जीवनों को बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जब इस पृथ्वी पर एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। होने दे खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू दुष्ट के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु तू चाहता है कि दुष्ट भी अपनी दुष्टता से मन फिराए। प्रभु जो इस तीव्र गति से पिता ये कोविड-19 फैल रहा है प्रभु, और लोगों की मौतें हो रही हैं, जाने जा रही है प्रभु, लोगों की शारीरिक क्षति पहुंच रही है प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते खुदा, इस संसार को प्रभु तू मन फिराव का आत्मा दे, मन फिराव का मन दे पिता, ताकि जो लोग इस संसार से कुछ कर रहे हैं प्रभु वो मन फिराने पाए, अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करने पाए, शैया पर पड़े पड़े कहने पाए कि हे स्वामी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि अवश्य है प्रभु, यदि वो लोग ऐसा कहेंगे प्रभु तो तूने क्षमा करेगा, उन पर दया करेगा। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अपनी गलती गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है तो उस पर दया करता है। इस कोविड के हालातों को प्रभु तू ही बदल सकता है। तेरी सामर्थ को हम बेचते प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम में ये कोविड-19 महामारी खत्म होने पाए प्रभु, रोकथाम होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते इस समय खुदा, हम तेरे वचन को पढ़ना चाहते, तेरे वचन को सुनना चाहते। ताज़ा मन्ना जो तुम्हारे लिए हर रविवार को लेकर आता पिता, वो आज भी हम खाना चाहते प्रभु, तो हमारी सहायता कर। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर तेरा आत्मा है जो मुझ में से होकर बोलता है प्रभु। आज भी प्रभु मैं अपने आप को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में हैंड ओवर करती हूँ। तेरे वचन के द्वारा तू मुझसे बात, परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरे बच्चों से तू बोल और बातचीत कर। जो वचन रूपी बीज यहाँ बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। तमाम जो सुनने वाले यूट्यूबर्स है, देखने वाले यूट्यूबर्स है, उनके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती प्रभु, तेरा वचन प्रभु उनकी जिंदगी में कार्य करने पाए। हर डिस्टर्बेंस कराने वाली आत्मा को, हर मन भटकाने वाली आत्मा को, नींद सुस्ती आलस से दिलाने वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से दूर होने की आज्ञा देती हूँ पिता। कोई रुकावट की आत्मा कार्य न करने पाए पिता। विजिबिलिटी को, साउंड को पिता परमेश्वर, क्लैरिटी को पिता परमेश्वर, नेटवर्क को, सबको पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती। आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, जब इस नेटवर्क के माध्यम से पिता परमेश्वर, यूट्यूब के माध्यम से हम प्रभु सचमुच तेरे वचन को पिता तेरे बच्चों तक, तेरे लोगों तक, भूखे प्यासे लोगों तक पहुंचाते प्रभु, तो हमारी सहायता कर।
हमारी मदद कर प्रभु। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा आपके हाथों में हैंड ओवर करती। जो वचन का बीज बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना फल लाने पाए, वचन का बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर प्रभु। तेरा वचन सामर्थ्य और प्रबल है, तू काम करता। तेरा धन्यवाद करती, तूने दुआ को यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। कुलीसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नए जीवन की चाल। नए जीवन के अनुसार हमारी चाल कैसी होनी चाहिए, आज हम इस चीज को देखेंगे। कुलीसियों की पत्री, 3रा अध्याय, पहली आयत। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है। हालेलुया। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए। मसीह के साथ जलाए जाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो यीशु मसीह जिंदा हुआ, जलाया गया, और उस समय वो लोग भी जलाए गए जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, इससे पहले हम अपना जीवन पाप में व्यतीत करते थे। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब यीशु मसीह कौन है हमें नहीं पता था, जब पाप क्या है हमको नहीं पता था, हम पाप से अज्ञात थे और पाप के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। गंदी बातों के अंदर, गंदे स्वभाव के अंदर, गंदगी के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ऐसे में जब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहन किया और जब तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, तो वो विश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी यीशु के साथ जलाए गए। हालेलुया। किस चीज से जलाए गए? हम अपनी आत्मिक मृत्यु से बच गए। किस चीज से बचे? मेरे प्रियो, इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसको इस संसार को छोड़कर जाना है। हमने जन्म लिया है तो हमें मौत भी आएगी, लेकिन मेरे प्रियो, उस मौत से एक भयानक मौत है। वो भयानक मौत कौन सी है? आत्मिक मृत्यु। जब आदम और हव्वा ने उत्पत्ति के अंदर पाप किया था, अनाज्ञाकारिता करी थी, परमेश्वर के न कहने के बाद भी आज्ञा को तोड़ा था और उस फल को जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को जब खाया था, उसी समय आत्मिक मृत्यु मनुष्य के जीवन में आ गई थी। और उस आत्मिक मृत्यु के साथ, उस पाप भरे जीवन के साथ इंसान शरीर से तो जीवित था लेकिन आत्मा से मरा हुआ जी रहा था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, गुड फ्राइडे की जिसको हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जैसे ही यीशु मसीह मुर्दों में से जलाया गया, वैसे ही हम वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी यीशु के साथ जलाए गए। हालेलुया। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः जब तुम मसीह यीशु के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मेरे प्रियो, हम पाप के लिए और संसार के लिए मर गए। अब जो हम जीवित हैं वो मसीह के लिए जीवित है, मसीह में जीवित है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः जो तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। एक विश्वासी की खोज क्या होनी चाहिए? मेरे प्रियो, अभी का जो माहौल हम देख रहे हैं, जिस अंत के समय के अंदर हम चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम महामारी को, काल को, भुखमरी को, नाना प्रकार की इन चीज़ों को अपनी आंखों से होते देखें तो हम इस बात को समझ लें कि यीशु मसीह का आना द्वार पर है। यीशु मसीह का आना निकट है। अंत का समय आ चुका है मेरे प्रियो। कभी भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो सकता है, द्वितीय आगमन हो सकता है और कभी भी इस संसार का अंत हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम विश्वासियों की खोज क्या होनी चाहिए?
जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, उसकी सच्चाई को पहचानते हैं, उस व्यक्ति की खोज क्या होनी चाहिए? उस व्यक्ति की खोज बदल जानी चाहिए। एक विश्वासी की परिपक्वता को, एक विश्वासी जीवन के, विश्वासी के एक लेवल को हम तभी परख सकते हैं जब हम उसकी खोज को देखते हैं। अगर एक विश्वासी की हमें परख करना है तो उसकी बातों से आपको परख हो जाएगी इस बात की कि वो विश्वासी है या नहीं। क्योंकि जो विश्वासी व्यक्ति होता है, जो सत्य को जान जाता है, जो स्वर्गीय बातों को समझने लगता है, जो सच्चाई को पहचानने लगता है, उस व्यक्ति की खोज सांसारिक नहीं रहती। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी आवश्यक चीजें हैं। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी आवश्यक चीजें हैं और वो चीज हमको परमेश्वर प्रोवाइड करता है। वो चीज हमें परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन पक्षियों को जो ना बोते हैं ना काटते हैं उनकी सुधि रखता है, तो हमारा मूल्य तो उससे कहीं अधिक बढ़कर है। परमेश्वर हमारी सुधि क्यों नहीं रखेगा? रोटी, कपड़ा, मकान तो वो हमको देता है, लेकिन इन चीजों के अलावा हमारी खोज क्या है? हम किन चीजों को खोज रहे हैं? हम किन बातों को खोज रहे हैं? क्या हमारी खोज स्वर्गीय है? क्या हम धन, दौलत, शोहरत, मकान, गाड़ी, बंगले, इन सब चीजों के पीछे ही लगे रहते हैं? क्या हमारी खोज सिर्फ इस पृथ्वी की है? किसी की गाड़ी देखकर हम क्या यही अपेक्षा करते हैं, काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती? किसी का बड़ा बंगला देखकर क्या हम ये अपेक्षा करते हैं, काश मेरे पास भी बड़ा बंगला होता? मेरे प्रियो, इच्छाएं, अभिलाषा करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी अभिलाषाएं जो हमें परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की बातों से, स्वर्ग की बातों से हमें वंचित कर दे, वो सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? आत्मिक दान, आत्मिक वरदान, पवित्र आत्मा के 9 फल, वो वरदान, उनकी खोज में रहो। क्या हमारे मन में कभी इस बात को आता है कि काश मैं भी प्रचार कर सकता, काश मैं भी ऐसा विश्वास कर सकता, काश मैं भी अन्य भाषा बोल सकता, काश मैं भी अन्य भाषा का अनुवाद कर सकती, काश मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वो चंगा हो जाए? कभी हम इस बातों को सोचते हैं या कभी हम इस बातों को कहते हैं कि मेरे अंदर वो जो प्रेम परमेश्वर के अंदर है वो प्रेम मेरे अंदर आ जाए, वो नम्रता, वो दीनता जो यीशु के अंदर थी, वो नम्रता, दीनता मेरे अंदर आ जाए, वो संयम जो यीशु के अंदर था वो मेरे अंदर आ जाए, वो धीरज जो यीशु मसीह के अंदर था वो मेरे अंदर आ जाए, वो विश्वास जो यीशु के अंदर था वो मेरे अंदर आ जाए? क्या कभी हम इन सब चीजों की धुन में रहते हैं? मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे जीवन के अंदर ज्वलन होनी चाहिए। ज्वलन, आत्मिक ज्वलन को रखें। किसी आत्मिक व्यक्ति को देखकर अपने जीवन के अंदर इस बात को रखें, काश ये वरदान मुझे भी मिल जाए, काश मैं भी ऐसा प्रेम करने वाला बन जाऊं, काश मैं भी ऐसी बन जाऊं। ये भूख और प्यास स्वर्गीय है मेरे प्रियो। इन स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में क्या हम हैं? हम मसीह के साथ जलाए तो गए, लेकिन आज भी हमारी खोज क्या है? इस संसार की और इस पृथ्वी की। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए। मेरे प्रियो, जो हमारी नीड्स है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर उसे पूरा करना जानता है और उसे पूरा भी करता है। इस बात की गवाह है हम लोग कि पिछले लॉकडाउन में लगभग 2 महीने हम लोग घर बैठे, लेकिन क्या हमको प्रभु ने रोटी, कपड़े, मकान से तृप्त नहीं किया? नहीं कमाते हुए भी उसने जब हमें संभाला, तो हमें अभी संभालने में क्यों नहीं सामर्थ्य? हमारी जब रोटी, कपड़ा, मकान से अधिक नीड्स होने लगती है तो हम परेशान होने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, समय इतना नहीं है कि मैं एक वचन को पढ़ा सकूं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई का द्वार है। अगर हमारे जीवन में संतोष नहीं है तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। अगर हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जिसके पास खाने को है, पहनने ओढ़ने को है, रहने को छत है,
और उसमें उसको संतोष है। जब वो ऐसा व्यक्ति भक्ति करेगा तो उसकी भक्ति ही सबसे बड़ी उसकी कमाई बन जाएगी। हालेलुया। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। वो हर समय हर वक्त लालसा करता रहेगा, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। वो ये ऐसे ही करता रहेगा। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझे कि जब मसीह यीशु के साथ हम जिलाए गए तो हमारी खोज बदल जानी चाहिए। हमारी खोज सांसारिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसकी खोज करने की हमको जरूरत नहीं है, इसके लिए परेशान होने की हमको जरूरत नहीं है। उसका धर्म और राज्य क्या है? उसका धर्म है परमेश्वर के वचन का पालन करना, उसकी एक एक आज्ञा को, उसके एक एक वचन को जो हमारे जीवन में आता है उसको पूरा करना। राज्य क्या है? परमेश्वर के जिस सुसमाचार को, सत्य की जिस वाणी को आपने सुना है, जिस सुसमाचार को आपने सुना है, यीशु मसीह को आपने जाना है, उसकी क्रूस की मृत्यु की, उसके प्रेम को आपने जाना है, आपके जीवन के अंदर जो गवाहियां हैं उस सुसमाचार को जाकर लोगों को बांटना, उसका धर्म और राज्य यही है। मेरे प्रियो, ये कुंजी है आशीष पाने की। अगर हम अपने जीवन के अंदर आशीषित होना चाहते हैं और वो सब चीजें चाहते हैं, वो सुख विलास चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करनी होगी। पहले हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा। उसका धर्म क्या है? व्यवस्था विवरण 6:25 के अंदर लिखा हुआ है, उसके विधि विधान, उसके नियमों को मानना ही धर्म है। अगर हम उसके विधि विधान, उसके नियमों को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते, उसको प्रसन्न नहीं करते, तो इसका मतलब हम एक धार्मिक व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति नहीं है। और धर्म और राज्य की खोज हमारे अंदर नहीं है। धर्म की खोज तो यही है, उसके विधि विधान, नियमों को मानना। मसीह व्यक्ति के लिए धर्म वही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म तो मनुष्य ने बनाए हैं और मनुष्य इनको बनाकर दुखी है, परेशान है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अगर कोई धर्म है तो वो उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके विधि, उसके नियमों को मानना ही धर्म है। और राज्य उसका तभी आएगा जब हम परमेश्वर के कार्य को करेंगे, सुसमाचार को लोगों के अंदर बांटेंगे। तो अगर हम अपने जीवन के अंदर हर वस्तु को चाहते हैं तो पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर को खुश करें। हम बजाय इसके कि हम मनुष्य को खुश करें, हम परमेश्वर को खुश करें। क्योंकि गलातियों 1:10 के अंदर प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर का दास था, उसने इस बात को कहा, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास कभी नहीं बन सकता। मेरे प्रियो, मनुष्य को खुश करना बंद करें, परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करें। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, अपनी खोज को बदलें, एक विश्वासी होने का प्रमाण दें। आज एक संसारिक व्यक्ति इन सब चीजों की जब खोज करता है, इन सब चीजों की धुन में लगा रहता है, तो जब वो आपको भी ऐसा करता देखेगा तो वो क्या सोचेगा? इनमें और मुझ में क्या फर्क? मेरे प्रियो, हम लोग स्वर्गीय हैं। मरने के बाद एक विश्वासी के ऊपर स्वर्गीय नहीं लगता। ये संसार हर एक व्यक्ति के आगे स्वर्गीय लगा देता है, तो क्या इस बात का प्रमाण है कि वो स्वर्ग में ही गया है? कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक बार मरना न्याय का होना तय है। वो तो परमेश्वर न्याय करेगा कि किसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी और किसकी आत्मा नरक में जाएगी। दो ही जगह है जाने के लिए, लेकिन हम हर एक व्यक्ति के नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम जीते जी एक विश्वासी के नाम के आगे, जिसने पूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके धर्म और राज्य की खोज की, उसके विधि विधान, नियम और आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जिया, परमेश्वर को प्रसन्न किया, जीते जी भी उसके नाम के आगे हम स्वर्गीय लगा सकते हैं। अगर आपने वाकई परमेश्वर को प्रसन्न किया है, वाकई खुदा आपसे खुश है, तो आप जीते जी अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगा सकते हैं। मैं कह सकती हूँ अपने आप को स्वर्गीय मनी, क्योंकि मैं मरने के बाद स्वर्ग ही जाऊंगी और मैं अभी भी स्वर्गीय हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए तो हमारी खोज बदल जानी चाहिए। एक विश्वासी की खोज स्वर्गीय हो जानी चाहिए। जब हम स्वर्ग की खोज करेंगे तो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे। परमेश्वर के धर्म और राज्य के पीछे चलेंगे तो संसार की सारी वस्तुएं ऑटोमेटिक हमारे पीछे आएंगी। हालेलुया। ये फॉर्मूला है
आशीष पाने का, सफलता पाने का। लेकिन हम इस फॉर्मूले को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं, हम संसार को खुश करने में लगे। हमारी खोज परमेश्वर की बातें नहीं, हमारी खोज कुछ और ही है। और इसी वजह से हम दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। और जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब उसने परमेश्वर को खुश किया, संसार के अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिया, आज वो कहाँ पर विद्यमान है? आज वो परमेश्वर के दाहिने और सिंहासन पर स्वर्ग में विद्यमान है। और एक दिन हम भी वहीं जाएंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर 33.5 साल स्वर्गीय वस्तु की खोज की, परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को खुश किया। इसीलिए आज वो परमेश्वर के साथ स्वर्गीय सिंहासन में बैठा है। अगर आप भी परमेश्वर के साथ बैठना चाहते हैं, यीशु के साथ बैठना चाहते हैं, तो अपनी खोज को बदलिए। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा फोकस कहाँ है? हमारा ध्यान हम किस चीज पर लगाते हैं? मेरे प्रियो, ये बात यकीन माने, अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, उसके वचन, उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध काम करते हैं, तो खुशहाली हमारे जीवन के अंदर कदाचित नहीं आ सकती। हम सदैव निराशा के अंदर रहेंगे, हम सदैव हताशा के अंदर रहेंगे, दुखों के अंदर, पीड़ाओं के अंदर, परेशानियों के अंदर हम घिरे रहेंगे। एक परेशानी हमारे जीवन से जाएगी, दूसरी परेशानी हमारे गेट पर दस्तक करेगी। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब से हमने यीशु मसीह को जाना मेरे प्रियो, हम संसार के लिए, पाप के लिए, अनाज्ञाकारिता के लिए, इंसानों के लिए हम मर चुके हैं। आज संसार जो हमें करने को कहेगा, हम वो नहीं करेंगे। जो प्रभु हमसे कहने को कहता है, करने को कहता है, हम वो करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तो मर चुके हो। इस संसार के लिए हम मर चुके हैं। अब हम जीवित हैं तो आत्मा में जीवित हैं, और हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या हम मसीह के साथ सहभागिता में हैं? क्या हमारा जीवन मसीह के जीवन से मेल खाता है? मेरे प्रियो, पूरा ना सही, लेकिन क्या मसीह के जीवन से हमारा जीवन 50% भी मेल खाता है? क्या हम यीशु मसीह को अपने आगे रखते हैं रोल मॉडल के रूप में, यीशु मसीह को अपने आगे रखते हैं और अपने आप को रखते हैं, तो क्या हम उससे थोड़ा सा भी मेल खाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है एक विश्वासी का जीवन मसीह में, मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा होना चाहिए। हमारे अंदर मसीह का रूप, उसका प्रतिरूप, उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, अक्सर किसी के जीवन में बच्चे की आशीष होती है। माँ बाप को जब बच्चे पैदा होते हैं, पति पत्नी को जब बच्चों की आशीष मिलती है, तो वो बच्चा अपने, उसके जो गुण होते हैं वो माँ बाप से मेल खाते हैं, और उसके माँ बाप के गुणों को देखकर उस बच्चे को पहचाना जाता है। उसकी शक्ल को देखकर, उसके गुणों को देखकर कहा जाता है कि फलाने व्यक्ति का बेटा है, ये फलाने व्यक्ति की बेटी है। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के भाई बहन हैं, परमेश्वर की संतान है, तो क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज दिखती हैं? क्या हमारे अंदर वो गुण दिखते हैं कि लोग इस बात को देखकर बोल सके कि हाँ, वाकई ये यीशु मसीह के हैं, वाकई इनके अंदर बाइबल की शिक्षाएं हैं, वाकई ये प्रभु के हैं? क्या वो क्वालिटीज हमारे अंदर दिखाई देती हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर की हमारे जीवन से यही इच्छा है कि मसीह के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ हो, हमारी सहभागिता मसीह के साथ हो, हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ हो। आगे बेटा। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मेरे प्रियो, हम इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति से आदर पाने के लिए मरते हैं। हमारा जीवन इसी बात में रह जाता है कि हमको
विश्वासी जीवन के जीते हुए मसीह पर अपनी आशा लगाए रहता है, मसीह की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करके अपने जीवन को जीता है, तो परमेश्वर उसकी महिमा करेगा। हालेलुया। इंसानों से महिमा को पाने के पीछे ना रहे। इंसान आपका आज आदर करेगा, कल आपका निरादर करेगा, आज आपकी तारीफ करेगा, कल आपकी बुराई करेगा। लेकिन परमेश्वर से आदर पाने की इच्छा रखकर, परमेश्वर से महिमा पाने की इच्छा रखकर यीशु मसीह की सहभागिता करते हुए हम प्रभु के साथ विश्वासी जीवन को जिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, ये समय जो है, ये समय स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने का समय है। ये समय सांसारिक या पृथ्वी की वस्तुओं को खोजने का समय नहीं है। ये बाइबल विश्वासियों के लिए है। कई बार मेरे प्रियो, मैंने ये कहते सुना है, ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन तो फलाने व्यक्ति के लिए है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता। मेरे प्रियो, इस बाइबल को पढ़ता कौन है? पहले तो हम इस बात को समझें। इस बाइबल को, इस परमेश्वर के वचन को, इस पवित्र कलाम को वही व्यक्ति पढ़ता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने परमेश्वर को जाना है, जिसने सत्य को पहचाना है, जो सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो गया है। तो वो व्यक्ति कौन कहलाता है? वो व्यक्ति कहलाता है विश्वासी, जो यीशु पर विश्वास करता है। तो ये वचन विश्वासी के लिए ही हुआ ना। ये वचन हमारे लिए है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, पृथ्वी की खोज में नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। क्योंकि ये समय पृथ्वी की खोज करने का नहीं है। एक वचन को हम यहाँ से पढ़ेंगे, दूसरा राजा 5 अध्याय की 26वीं आयत को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय 26वीं आयत। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो वृत्तांत है, ये वो समय है जब एलीशा का जो दास था गहेजी, वो लालच में आकर नामान के पीछे जाकर, उसके सेवकों के पीछे जाकर लालच में आकर उनसे कुछ सोना चांदी बटोरने की इच्छा कर रहा था। गहेजी के अंदर एक लालच का आत्मा सवार था। गहेजी एक लालची व्यक्ति था, जिसको ये सांसारिक चकाचौंध पृथ्वी की वस्तुओं से काफी ज्यादा प्यार था। और एलीशा जो उसका स्वामी था, गहेजी का स्वामी था, वो उसको क्या बोल रहा है कि तेरे मन में जो लालच का आत्मा काम कर रहा है, उस लालच की आत्मा के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन तू मुझे इस बात का जवाब दे कि क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जैतून, दाख की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या ये समय इस पृथ्वी की वस्तुओं का है? मैं इतना सोना खरीद लूं, मैं चांदी खरीद लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। मेरे प्रियो, धड़ाधड़ हम इस चीज को देख रहे हैं। लगातार दिन प्रतिदिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना की वजह से लोग दिन प्रतिदिन, लोगों की शारीरिक क्षति पहुंच रही है उनको। ऐसी स्थिति के अंदर ये संसार आकर पहुंच गया है जहां पर इंसान की ना धन काम आ रहा है, ना उसकी दौलत काम आ रही है, ना उसकी खूबसूरती काम आ रही है। अमीर, गरीब, काला, गोरा, हर एक व्यक्ति, चाहे वो रूपवान हो, चाहे वो धनवान हो, सबकी स्थिति एक ही कंडीशन में है। सब एक ही स्थिति पर आकर पहुंच चुके हैं। ऐसे में ना इंसान का पैसा काम आ रहा है, ना उसका रूप काम आ रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर हम किस चीज की खोज में हैं? हम क्या बटोर रहे हैं? क्या सोना चांदी, धन दौलत, बंगले या अन्य चीजों के पीछे हमारी खोज क्या है? हम किस वस्तु की खोज में हैं? एलीशा अपने दास गहेजी को सिखा रहा है, क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जैतून, भेड़ बकरियां या दास दासी लेन देन करने का है? मेरे प्रियो, ये समय स्वर्ग की वस्तुओं को खोजने का है। हमें नहीं पता कि हम रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, ऐसा ही कुछ बार माहौल हमें देखने को मिल रहा है। जवान से लेके बुजुर्ग तक, पहले तो ये कहते थे कि 60 के ऊपर के लोग जा रहे हैं, लेकिन
लेकिन अभी तो छोटी छोटी उम्र के लोग भी जा रहे हैं, जवान 22 साल के, 24 साल के, 26 साल के, 30 साल के छोटे छोटे जवानों की भी मौतें हो रही हैं, बच्चों की भी मौतें हो रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मेरे प्रियो, हम अपनी खोज को बदलें। मेरे अजीजों, हम इन बातों को समझें कि एक विश्वासी की खोज क्या होनी चाहिए। एक विश्वासी का काम सिर्फ इतना है कि वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करे। हालेलुया। आगे पढ़े। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। बेटा ऊपर का हेडिंग पढ़ दो। पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन और नया जीवन। प्रभु में आने से पहले हम कैसे थे, प्रभु में आने के बाद हमें कैसा होना चाहिए, इन बातों को हम सीखेंगे। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम ही है नए जीवन की चाल। हमारे नए जीवन के अनुसार हमारी चाल कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कौन से अंग? ये जो शरीर है इसको खत्म करना है हमको? नहीं मेरे प्रियो, हमारे शरीर के साथ साथ और अंग भी काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं पाप के अंग। और क्या लिखा हुआ है? उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार, आप इस बात को जानते हैं, शादी से पहले बनाए गए अवैध संबंध, जिसको कहते हैं व्यभिचार। यीशु मसीह की अगर शिक्षाओं को अगर हम देखें तो यीशु ने कहा, अगर हमने किसी स्त्री को देखा और उसको देखकर अपने मन में भी उसके प्रति कुछ गलत विचार किए तो हम उसके साथ व्यभिचार कर चुके। शारीरिक तौर से नहीं, लेकिन आत्मिक तौर से और आंखों के द्वारा हम उससे व्यभिचार कर चुके। उसे कहते हैं व्यभिचार। किसी को देखना गलत नहीं है, लेकिन देखकर किसी के बारे में गलत विचार करना वो व्यभिचार है। दूसरा, अशुद्धता। अशुद्धता यानी गंदे काम, घिनौने काम। अशुद्धता के अंदर सब चीजें आती हैं, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गाली गलौज, क्रोध, बैरभाव, नशा, सारी चीजें आती है अशुद्धता के अंदर। दुष्कामना यानी बुरी बुरी कामनाएं करना, गलत सोच के अंदर अपने आप को डालना, गलत गलत सोचना। बुरी लालसा, लोभ। लोभ का मतलब होता है लालच। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी की खोज में लगा रहता है वो व्यक्ति धीरे धीरे लालची बन जाता है और उसके अंदर लालच का आत्मा काम करता है, और उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है ये मूर्ति पूजक है, क्योंकि लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हम लोभी व्यक्ति हैं, लालची व्यक्ति हैं, तो हम एक मूर्ति पूजक व्यक्ति हैं, और मूर्ति पूजक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। अगर हम दुख में है, संकट समस्या में है, बड़ी परेशानी के अंदर है जिसमें हमको कोई हल नजर नहीं आता, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का प्रकोप है जो हमारे जीवन के अंदर आया। और परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों के जीवन के ऊपर आता है जो आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो अनाज्ञाकारिता के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। अब यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तुम भी जब इन बुराइयों के अनुसार अपने जीवन को जीते थे तब इन बुराइयों में फंसे हुए थे। मेरे प्रियो, तुम भी का मतलब है यहाँ पे परमेश्वर विश्वासियों से बात कर रहा है कि जब तुम सत्य को नहीं जानते थे, मुझे नहीं पहचानते थे, यीशु पर तुम विश्वास नहीं करते थे, सच्चाई तुम्हें पता नहीं थी, पाप के बारे में तुम अवगत नहीं थे, तब तुम इस कार्य को करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, सच्चाई ये है कि विश्वासी लोग आज भी इन कार्यों को कर रहे हैं। एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में आज भी व्यभिचार पाया जाता है, आज भी लालच पाया जाता है, आज भी दुष्कामनाओं में, अशुद्धता के अंदर एक विश्वासी अपने जीवन को जी रहा है, आज भी विश्वासी मूर्ति पूजक बनकर चल रहा है।
चाहिए तो क्या था, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अब पढ़े बेटा आगे। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, तुम भी इन सबको, ऊपर के हमने 5-6 नाम पढ़े, व्यभिचार, दुष्कामना, अशुद्धता, इसके अलावा भी परमेश्वर का वचन क्या बताता है। अब तुम भी किसको, क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अंत का समय चल रहा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अपने पुराने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को छोड़ दो। वो स्वभाव, वो जीवन जो परमेश्वर को नहीं भाता, वो चीजें जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती, वो चीजें जिसको परमेश्वर को जिससे घृणा है, उन सब कार्यों को छोड़ दो। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। झूठ तो हमारी रग रग में भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं और हमारा अंतरात्मा हमें कोसता भी नहीं है। हमारा कॉन्शियस हमें अलाउ करता है झूठ बोलने के लिए। हम झूठ बोलते हैं, पग पग पर झूठ बोलते हैं। मेरे प्रियो, हम इंसान से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से क्या हम बच सकते हैं? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं? वो सब जानता है, उसे सब कुछ पता है। आगे बेटा। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु का अंगीकार किया, अपने पापों का पश्चाताप किया, तो पापों का पश्चाताप करने का मतलब क्या है? हम पापों का पश्चाताप का मीनिंग ही नहीं समझ पाते। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने गलती गुनाहों को, अपने अधर्म के कामों को मान लेता है, उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। जो अपनी पाप को मानता है, अपनी गलती को मानता है, उसे छोड़ता है, उसको बोलते हैं पश्चाताप। गलती को मानना काफी नहीं है, गलती गुनाहों को छोड़ना है। हमें पता है ये चीज पाप है, तो हम उस पाप को अगर त्यागते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो उसी को पश्चाताप और अंगीकार कहते हैं। सही पश्चाताप का मतलब यही है, अपने पाप के रास्ते को छोड़ देना। सबसे पहले तो ये जानना कि मैं पापी हूँ और ये पाप है। उसके बाद उस पाप को अपने जीवन से दूर करना, यानी उस पाप के वस्त्र को उतार देना। जब उस पुराने जीवन को हमने उतार दिया है, तो दोबारा उसको पहनकर हम क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब हमने पश्चाताप किया ही नहीं। इसका मतलब आज भी हम पाप के अंदर जीवन को जी रहे हैं। इसका मतलब आज भी हमारा जीवन पुराना ही है, नया जीवन नहीं हुआ। मेरे प्रियो, अक्सर सीनियर पास्टर दादा इस बात को कहते थे कि जिसकी बाइबल पुरानी होती है, उसका जीवन उतना ही नया होता है, और जिसकी बाइबल नहीं होती है, उसका जीवन उतना ही पुराना होता है। मैं इंसान की बाइबल देखकर समझ जाती हूँ कि इस व्यक्ति का जीवन कितना प्रभु में है। मुझे बाइबल उठाते ही समझ में आ जाता है कि ये विश्वासी 10 साल का विश्वासी, 20 साल का विश्वासी वाकई विश्वासी है या नहीं है। क्योंकि पास्टर दादा अक्सर इस बात को बोलते थे कि मुझे बाइबल देखकर समझ में आ जाता है कि इंसान का जीवन कैसा है। मेरे प्रियो, जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको अपने अंदर बसने देते हैं, अपने अंदर कार्य करने देते हैं, अपने अंदर उसको बसाते हैं, उतना ही हमारा जीवन नया और खरा होता चला जाता है। और जितना बाइबल को हम छुपा छुपा के, संभाल के, साफ करके रखते हैं, और नई की नई पड़ी रहती है, 8 साल बाद खोलो, 10 साल बाद खोलो, 12 साल बाद खोलो, 15 साल बाद खोलो, वैसी की वैसी दिखती है, तो हमारा जीवन वही पुराना का पुराना गंदा होता है, और वो जीवन परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं होता। परमेश्वर ऐसे जीवन को ग्रहण नहीं करता। आगे बढ़े बेटा। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया। नया मनुष्यत्व कैसा है उसको हम देखेंगे। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनता जाता है। नया मनुष्यत्व कैसा है? नया मनुष्यत्व ज्ञान को पाने की इच्छा रखता है। और नया मनुष्यत्व कैसे बनता है? अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जैसा परमेश्वर है, जैसा प्रभु यीशु मसीह है, अगर वैसा ही स्वभाव आपके अंदर दिखाई देता है,
लोग इस बात की गवाही देते हैं कि आपके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। लोग आपकी गवाहियां देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो समझ जाना कि आपके अंदर वो स्वरूप बन चुका है। परमेश्वर का स्वरूप आपके अंदर दिखाई दे रहा है। उसे बोलते हैं नए जीवन में बदलना। लेकिन अभी भी हमारे स्वभाव के अंदर गुस्सा है, अकड़ है, क्रोध है, लड़ाई झगड़े हैं, झूठ है, व्यभिचार है, अशुद्धताएं हैं, दुष्कामनाएं हैं, तो इसका मतलब हम आज भी पाप में हैं। आज भी हमारा जीवन पुराना है, आज भी हम आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। आज भी अगर हमारी खोज पृथ्वी की है तो हम आत्मा में मरे हुए हैं। हमारी खोज नहीं बदली, हमारी इच्छाएं नहीं बदली, तो आज भी हम मरे हुए हैं और उस पुराने जीवन के अंदर जी रहे हैं। आगे बेटा। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। अगर आज भी हम इस बात का भेद करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नए जीवन के अंदर जो नए जन्म लिए हुए लोग हैं, जो नए जीवन को प्राप्त किए हुए लोग हैं, मेरे प्रिय, वो लोग कैसे होने चाहिए? उनमें कोई भेद नहीं होता। ना वो हिंदू है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, ना वो मुस्लिम है। ना उसमें कोई नौकर है, ना उसमें कोई स्वामी है, ना उसमें कोई अधिकारी है, ना उसमें कोई सेवक है। सब मसीह में एक है। नए जीवन का पाया हुआ व्यक्ति कैसे होता है मेरे? अगर एक ऊंचे पद पर भी व्यक्ति हो, भले ही वो संसार के अंदर किसी भी पद पर क्यों ना हो, लेकिन जब वो प्रभु के भवन में जाना चाहिए तो वो सबके साथ एक होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। अगर घुटनों पे कहा जाए आराधना करने के लिए तो वह व्यक्ति घुटनों पर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख हम सब इक्वल है। इस संसार के अनुसार अगर देखा जाए तो कोई अमीर है तो कोई गरीब है, लेकिन खुदा की दृष्टि में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई अधिकारी है ना कोई सेवक है। सब परमेश्वर की दृष्टि में समान है और उसके बच्चे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या परमेश्वर का वचन बताता है कि नए जीवन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को कैसा ऐसा होना चाहिए। और आगे, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, एक परमेश्वर का चुनावा कैसा होना चाहिए वो देखेंगे। जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र चाल चलन को जीता हो, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो, अनाज्ञाकारिता करके पवित्र नहीं, अपने आप को अपवित्र कर देते हैं हम। और जो व्यक्ति अनाज्ञाकारिता करता है वो परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र हो जाता है, परमेश्वर की दृष्टि में अप्रिय हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक चुने हुए व्यक्ति के समान। एक चुने हुए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? पवित्र, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य, प्रिय। आगे, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। एक चुने हुए व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। पवित्र होना चाहिए, वो प्रिय होना चाहिए, उसके अंदर बड़ी करुणा होनी चाहिए, भलाई का स्वभाव होना चाहिए, दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए और सारी सहनशीलता को धारण करने वाला, सहनशील होना चाहिए। एक परिवार में रहने के लिए मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को सहनशीलता धारण करनी पड़ती है। अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ, देवर ननद के साथ, हर किसी के साथ मेरे प्रियो, एक सहनशीलता को जब तक हम धारण नहीं करते, हम एक अच्छे परिवार का निर्माण नहीं कर सकते। हम कदाचित परमेश्वर के चुने हुए नहीं कहला सकते, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के अंदर नम्रता, दीनता, करुणा, भलाई, पवित्रता, प्रियता, ये सारी बातें होना जरूरी है। एक विश्वासी जीवन में रहते हुए, एक चुने हुए होते हुए अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, इसका मतलब हम एक चुने हुए व्यक्ति के अनुसार नहीं चल रहे।
क्या परमेश्वर हमें सहन नहीं करता? क्या हमारी इतनी गलतियों को, इतनी गुनाहों को, हमारी इतनी खताओं को क्या परमेश्वर सहन नहीं करता? जब परमेश्वर हमें सहन करता है तो हमें भी उसके समान सहनशील बनना है। हम बोलते हैं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर था, इसीलिए वो सब कुछ सहन कर सकता था। मैं यीशु मसीह थोड़ी हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने हर जगह अपने आप को कहा मनुष्य का पुत्र। इस बात को बार बार बोलने का मतलब क्या था? क्या हम जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह बार बार अपने आप को मनुष्य का पुत्र क्यों बोलता था? क्योंकि वो बार बार विश्वासियों को ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ। खून मेरे अंदर भी है, पानी मेरे अंदर भी है, दर्द मुझे भी होता है, तकलीफ मुझे भी होती है, क्योंकि मैं 100% मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। 100% मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर रहा यीशु मसीह। तो जब मनुष्य रूप में यीशु मसीह सहन शक्ति हमारे प्रति धारण कर सकता है, सहनशील बनकर चल सकता है, नम्र दीन होकर चल सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? जब यीशु मसीह कर सकता है तो वो भी हमें करने की सामर्थ दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे परमेश्वर सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारी इच्छा के अनुसार हम नहीं कर रहे, हमारी इच्छा ही नहीं है करने की। परमेश्वर हमें हर एक चीज करने की शक्ति देता है। अगर हम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं। एक पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ जीवन हम नहीं जी रहे। एक विश्वासी जीवन जैसा परमेश्वर चाहता है, एक चुने हुए के समान हम चले, हम वैसे नहीं चल रहे हैं। आगे बेटा। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? अगर तुम्हारे पास किसी के ऊपर दोष लगाने का पूरा चांस है, अगर अवसर है कि हम इस व्यक्ति को दोषी ठहरा सकते हैं, इसमें ये गलती है, इसमें ये खता है, इसमें कमी है, ये ऐसा व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति के अंदर परमेश्वर क्या कहता है? उस व्यक्ति पर दोष मत लगाओ, वरन उसकी सह लो। अगर आप उसकी सह लोगे तो परमेश्वर की दृष्टि में महान बन जाओगे। और जब उसकी सह कर उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करोगे, अपने रिश्ते को निभाओगे, तो एक समय आएगा कि परमेश्वर उस व्यक्ति को भी बदल देगा। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तुम्हारे अंदर तुम किसी के लिए दोष लगा सकते हो, उसके अंदर दोष तुमने देखा है, तो उसके दोष को, उसको दोषी ठहराने की बजाय उसकी दोष को सह लो। क्यों सहना है? पढ़े बेटा। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना सीखो। जिस व्यक्ति के जीवन में क्षमा नहीं है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति कभी आशीषित नहीं हो सकता। हम एक परिवार के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, लोगों के बीच में हम रहते हैं। अगर हम उनको क्षमा नहीं करेंगे तो हम उनके बीच में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और हम परमेश्वर की संतान, उसके चुने हुए लोग नहीं कहला सकते। यहाँ पर क्या लिखा है? एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आगे। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, क्योंकि प्रभु ने भी तुम्हारे गंदे घिनौने पापों को क्षमा किया है। अगर प्रभु से क्षमा की अपेक्षा रखते हैं तो आप भी क्षमा करना सीखिए। आगे बेटा। वैसे ही तुम भी करो। वैसे ही तुम भी करो। आगे। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबद्ध है, बांध लो। हालेलुया। इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबद्ध है। मेरे प्रियो, प्रेम जो होता है वो सिद्धता को लेकर आता है। प्रेम किस चीज को लेकर आता है? प्रेम सिद्धता को लेकर आता है। प्रेम से हर चीजें संभाली जा सकती है, प्रेम से हर चीजों का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, प्रेम से ही आप किसी व्यक्ति को बदले जा सकते हो। एक सहनशीलता और एक प्रेम और एक क्षमा व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेम जो सब बातों का कटिबद्ध है उसको धारण करो। एक विश्वासी के जीवन के अंदर, एक चुने हुए व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके जीवन में प्रेम होना चाहिए। दोष लगाने वाला नहीं, सहन करने वाला होना चाहिए। सजा देने वाला नहीं, क्षमा करने वाला होना चाहिए।
हालेलुया। आगे पढ़े। मसीह की शांति हाँ। जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। जब तुम एक चुने हुए के समान, जो मैंने यहाँ पर इतनी सारी क्वालिटीज बताई कि चुने हुए में एक नए जन्म के पाए हुए व्यक्ति कैसा होना चाहिए, नया जीवन कैसा होना चाहिए, जब ऐसा सब कुछ तुम करोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर मसीह की शांति आएगी। आज आपके जीवन में शांति नहीं है, अशांति है, क्योंकि आप एक नए जीवन के व्यक्ति के अनुसार चाल नहीं जी रहे। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कैसा होना चाहिए वैसे आप नहीं हैं। इस वजह से मसीह की शांति आपके जीवन में राज्य नहीं कर रही। यहाँ पर लिखा हुआ है जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आज वो शांति मसीह की हमारे जीवन के अंदर नहीं है। उसका कारण हम खुद हैं। हम कहलाते तो प्रभु के हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो बातें है ही नहीं जो प्रभु हमसे चाहता है। और तुम धन्यवादित बने रहो। हम धन्यवादित तो दूर की बात, बात बात पर कुड़कुड़ाते हैं। लॉकडाउन लग गया तो कुड़कुड़ाना शुरू, कुछ भी हो जाएगा हमारे जीवन में तो कुड़कुड़ाना शुरू। एक मसीही व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। एक विश्वासी व्यक्ति को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर हालातों के अंदर धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अगर ये हुआ है तो उसमें मेरी भलाई होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। मसीह के वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को, पवित्र बाइबल को, पवित्र कलाम को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब जब वचन आता है वचन से अपना मुंह मत फेरो। नुकसान आपका है, इसमें नुकसान न मेरा है न परमेश्वर का है। मेरा या परमेश्वर का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो अधिकार मुझे खुदा ने दिया है सिखाने का, समझाने का, मेरे मरने तक तो मैं वही करूंगी। जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती तब तक मुझे यही काम करना है। आप सीखो या ना सीखो, मेरा काम सिखाने का है, मैं सिखाऊंगी। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आगे। और सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान और कुछ नहीं मेरे प्रियो, जिस वचन को आप पढ़ रहे हैं वही सिद्ध ज्ञान है। आगे। एक दूसरे को सिखाओ। एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ। देखो परमेश्वर का वचन कह रहा है सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ। मैं यहाँ से हर रविवार को क्या करती हूँ? सिखाती हूँ, सीखती हूँ, चिताती हूँ। आगे। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ स्तुति, भजन और स्तुति गान गाओ। हम क्या गाते हैं? हम सारे दिन क्या गाते हैं? हमारे जीवन के अंदर विलाप गीत ज्यादा है। बाइबल के अंदर विलाप गीत कितने हैं? मात्र कुछ अध्याय। बाइबल के अंदर विलाप गीत कितने हैं? मात्र कुछ अध्याय। लेकिन भजन कितने हैं? भजन संहिता के कितने अध्याय हैं? 150। लेकिन हमारे जीवन में उल्टा है। हमारे जीवन के अंदर विलाप गीत ज्यादा है और भजन स्तुति गान कम है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक चुने हुए व्यक्ति को धन्यवादित होना है, सहनशील होना है, पवित्र प्रिय होना है, नम्र दीन होना है। और कैसा होना है? उसके जीवन के अंदर अनुग्रह की बातें होनी चाहिए, स्तुति गान होने चाहिए, भजन होने चाहिए। हम आए दिन विलाप गीत गाते, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अब क्या होगा। ये क्या है? ये विलाप गीत है जो कुड़कुड़ाहट के द्वारा निकलते हैं। हमारे मुंह से क्या निकलते हैं? फिल्मी गीत निकलते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? हमारे अंदर से भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत निकलने चाहिए। हम फिल्मी गीतों में मगन हैं। मेरे प्रियो, जितना ही ज़्यादा हम फिल्मी गीतों को सुनेंगे
या फिल्मी गीतों को गाएंगे, शैतान उतना ही हमारे जीवन में आएगा हमें तहस नहस करने के लिए। लेकिन जैसे ही स्तुति भजन इन गीतों को हम गाएंगे, इन गीतों से हमारा ताल्लुक ज़्यादा होगा, शैतान हमसे दूर भागेगा। क्योंकि आराधना स्तुति से शैतान घबराता है। कई बार कलीसिया में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आराधना होती है तो दुष्ट आत्माएं झूमने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को तकलीफ होती है आराधना स्तुति से। अपने जीवन के अंदर आराधना स्तुति के गीतों को गाएं, आत्मिक गीतों को गाएं, भजन के गीतों को गाएं, मिलाप गीत को न गाएं, क्योंकि जितना मिलाप गीत को गाएंगे उतनी महिमा हम शैतान को देंगे। जितना मिलाप करेंगे उतनी ही महिमा शैतान को पहुंचेगी। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है, शैतान की महिमा के लिए नहीं। आज हम अपने कामों के द्वारा शैतान को ऊंचा कर रहे हैं, शैतान को महिमा दे रहे हैं। अपने जीवन के द्वारा हम शैतान को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर को नीचा कर देते हैं। एक विश्वासी व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, विश्वासी व्यक्ति इस बात को समझे। आगे बेटा। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के अनुसार चलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के नाम के अनुसार चलता है, हर एक काम में उसके जीवन में सबसे पहला नाम यीशु का होता है। यहाँ लिखा वचन में या काम में जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो। मेरे प्रियो, जो भी काम हम यीशु मसीह के नाम से करेंगे तो याद रखना इस बात में आप पाप के रास्ते में नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस भी काम को करने से पहले अगर व्यक्ति एक बार यीशु के बारे में सोचेगा तो तुरंत पवित्र आत्मा उसको वचन से कायल करेगा। पवित्र आत्मा उसको वचन से बताएगा, सिखाएगा कि क्या ये बात सही है या गलत है। अगर हम हर कार्य करने से पहले यीशु के नाम को स्मरण करते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, वचन को स्मरण करते हैं, तो हम कदाचित पाप में नहीं जाएंगे। इस बात को आप समझें, क्योंकि वचन हमें कभी भी पाप में नहीं जाने देगा। वचन हमें कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेने देगा। वचन हमें कभी भी गलत राह नहीं दिखाएगा। वचन हमें कभी भी गलत चीज की ओर अग्रसर नहीं करेगा। हम जब भी कोई गलत काम करते हैं वो गलत काम इसीलिए हो जाता क्योंकि हम वचन को स्मरण नहीं करते, हम यीशु के नाम को उस समय स्मरण नहीं करते। मेरे प्रियो, कुछ बोलने से पहले अगर कोई व्यक्ति यीशु के नाम को स्मरण करे, वचन को स्मरण करे ना, तो गलत बोलने से रुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ सोचने से पहले यीशु के नाम को स्मरण करे तो वो गलत सोच से रुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों से गलत देखता है और अगर उस समय यीशु के नाम को स्मरण करता है, वचन को स्मरण करता है, तो वो उस गलत चीज को देखने से रुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है और उस बोतल को हाथ लगाने से पहले यीशु के नाम को और वचन को स्मरण करता है तो वो रुक जाता है और उस चीज को नहीं हाथ लगाता। कमी क्या है एक विश्वासी के जीवन में? एक विश्वासी के जीवन में वचन नहीं है। इस वचन को हम हर बार पढ़ते हैं, वचन में काम में जो भी करें यीशु के नाम से करें। क्या एक विश्वासी के जीवन के अंदर ये चीज लागू करती है? खाने से पहले दुआ कर लेते हैं, तो सिर्फ खाने के समय लिखा हुआ है प्रार्थना करें? सिर्फ खाने के समय लिखा हुआ है कि हम प्रार्थना करें? एक विश्वासी से पूछ रही हूं मैं इस बात को, कुछ भी गलत काम करने से पहले, झूठ बोलने से पहले क्यों वचन हमारे दिमाग में नहीं आता? कुछ भी गलत काम करने से पहले हमारे जीवन के अंदर वचन हमें कायल नहीं करता, क्योंकि वचन हमारे अंदर है ही नहीं। एक विश्वासी के जीवन के अंदर वचन होना चाहिए। तभी लिखा हुआ है यहाँ पर, वचन में या काम में जो भी करो यीशु के नाम से करो। केवल वचन के बारे में नहीं लिखा है कि वचन पढ़ने से पहले, आराधना करने से पहले प्रार्थना करें और यीशु को याद करें। वचन में या काम में जो भी काम एक विश्वासी व्यक्ति करता है, जब हमारे फायदे के काम होते हैं तो हम दुआ करके जाते हैं, लेकिन जब किसी गलत काम के अंदर हम अपने हाथों को डालते हैं और अग्रसर होते हैं, उस समय हम प्रार्थना क्यों नहीं करते? उस समय हम वचन को स्मरण करके काम क्यों नहीं करते? और गलत काम करने के बाद बोलते हैं कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की इच्छा थी तभी तो ऐसा हुआ। वचन के खिलाफ परमेश्वर कभी नहीं जाता।
वचन के खिलाफ काम करके परमेश्वर कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। उस समय आपकी बुद्धि ने और शैतान ने आपके अंदर काम किया है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो परमेश्वर गलत काम में रुचि नहीं रखता। जो कुछ वो करना चाहता है, जो कुछ वो विश्वासी के जीवन से चाहता है, जिस चीज से वो प्रसन्न होता है, सब इस बाइबल के अंदर लिख दिया है उसने। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये अगुवाइयां जो आती है, ऊपर ऊपर की अगुवाई आती है, मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो शैतान की आत्मा है। वचन के खिलाफ पवित्र आत्मा कभी कार्य नहीं करता है। वचन के खिलाफ अगर हम काम कर रहे हैं तो शैतान का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमारे जीवन से शैतान महिमा पा रहा है। ये स्पष्ट मैं यहां से बोल रही हूं। वचन में, काम में जो भी करें यीशु के नाम से करें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं यीशु का नाम स्मरण करें, वचन को स्मरण करें, तो आप गलत डिसीजन में कभी भी नहीं जाएंगे। और आगे क्या करना है? उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करें। जब हम परमेश्वर को स्मरण करके, वचन को स्मरण करके, यीशु मसीह को स्मरण करके जब कोई भी काम करते मेरे प्रियो, तो उस काम में धन्यवाद के शब्द निकलते हैं। उस काम में निराशा, हताशा नहीं आती, उस काम में आंसू नहीं आते, उस काम में अशांति नहीं आती, उस काम में धन्यवाद निकलता है। ये सबसे बड़ी इस बात की परख है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में अगर आपने वचन को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आगे नहीं रखा है और उसके विरुद्ध काम किया है, तो आपके मन में शांति कभी नहीं महसूस होगी। आपका मन अशांत हो जाएगा, आपका मन दुख में आ जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा, परेशानियों में अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि वो काम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हुआ है, वचन के विरुद्ध हुआ है। और वचन के विरुद्ध परमेश्वर कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं करता। ध्यान रखना, परमेश्वर आपके ऊपर क्रोध नहीं करता, लेकिन जैसे ही वचन की अनाज्ञाकारिता होती है, वचन की उल्लंघना होती है, परमेश्वर का क्रोध नहीं, शैतान की चालें आपके ऊपर चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि महिमा तो आप शैतान को ही दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में, काम में जो भी करो यीशु को स्मरण करो। हम अपने काम करने से पहले कभी यीशु को स्मरण करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे जीवन के अंदर से, मेरे मन से कभी कोई बात भी निकलती है ना, उस समय तुरंत मेरे ज़हन में वचन आता है कि ये चीज़ गलत है। मैं उसी समय रुक जाती हूँ, उसी समय परमेश्वर से क्षमा मांग के खुदा को कहती हूँ, खुदा, ही तेरा वचन ये नहीं सिखाता, और मैं अपने जीवन को रेक्टिफाई कर लेती हूँ। हमें वचन ही स्मरण नहीं होते, हम गुस्सा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, उसके बाद भी हमें स्मरण नहीं आता कि हमने कुछ गलत किया है। क्यों? क्योंकि वचन एक विश्वासी के अंदर नहीं है। विश्वासी की खोज स्वर्गीय नहीं, सांसारिक है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे तो उसको पढ़ेंगे, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे तो आत्मिक स्तुति, गान, भजन हमारे जीवन से अपने आप निकलेंगे। वो नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है पता है? हम पृथ्वी पर अपने मन लगाए हुए हैं। हमारा स्वभाव अभी भी नए जीवन के अनुसार नहीं हुआ, हमारा चाल चलन अभी भी नए जीवन के अनुसार नहीं हुआ। हमने नया जन्म तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हम नए जन्म के हिसाब से नहीं चल रहे। हमने सिर्फ एक डुबकी ले ली है, डुबकी, और वो डुबकी सिर्फ एक साधारण डुबकी थी, क्योंकि नया जन्म पाने के बाद एक नए जन्म के अनुसार चलना है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। मैंने एक भी बात वचन से बाहर नहीं बोली है, सारी बातें इस वचन में लिखी हुई है, और सारी बातें परमेश्वर का वचन बोल रहा है ऐसा करने को। अगर हम नहीं कर रहे तो उसके लिए हम अपने जीवन को शापित बना रहे हैं। उसके जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई कलीसिया नहीं, कोई संस्था नहीं, आप खुद हैं, आप खुद। और जो वचन आप सुन रहे हैं, वो वचन एक दिन आपसे लेखा लेगा। मुझे तो जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दे रखी है, जो अधिकार मुझे दे रखा है, मैं उस अधिकार का इस्तेमाल कर रही हूँ, उस जिम्मेदारी को पूरा कर रही हूँ। लेकिन एक दिन यही वचन जिसको आप लगातार हर रविवार को सुनते हैं, आपसे लेखा जरूर लेगा। आप अपने लेखे में क्या देंगे खुदा को? जरा सोचिए इस बात। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।
परमेश्वर के वचन को सुना है। इससे पहले मेरे प्रियो हमने एक गीत को गाया, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेता, मैं शाम को लेता, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। वाकई मेरे प्रियो यीशु का नाम जिंदगी है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिंदगी है जो वचन में या काम में जो कुछ भी करता है वो यीशु के नाम से करता है, उसके लिए यीशु नाम जिंदगी है। गीतों के अंदर तो बड़ी खूबसूरती के साथ हम इस बात को बोलते हैं, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। लेकिन अपनी जिंदगी के निर्णयों के अंदर अगर हम यीशु के नाम को लेंगे तो यकीन माने गलत निर्णयों की ओर हम कभी भी नहीं जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है अपना हर काम उसे स्मरण करके कर, तब तेरे काम सफल होंगे। हमारे काम सफल नहीं होते, हम गलत डिसीजंस की ओर चले जाते, गलत कार्यों के अंदर अग्रसर हो जाते हैं। उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि हम यीशु को स्मरण नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ही वचन है मेरे प्रियो, वचन ही यीशु मसीह है। अगर वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तब अगर हम ये गीत गाते हैं कि मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना तेरा नाम, तो हम सही हैं। अन्यथा हम अपने जीवन के फैसलों के अंदर, निर्णयों के अंदर, अपने जीवन के हर कार्य के अंदर अगर हम वचन स्मरण नहीं करते, यीशु को स्मरण नहीं करते, तो हम झूठे हैं। खुदा को हम धोखा नहीं दे सकते मेरे प्रियो, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और एक मनुष्य जब अपने आप को धोखा देता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को धोखा देता है उसकी भक्ति व्यर्थ ठहरती है। वो व्यक्ति कितनी भी भक्ति करे, वो व्यक्ति व्यर्थ है अगर हम अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम अपनी दृष्टि में ही दोषी हैं तो हम व्यर्थ भक्ति कर रहे हैं। वो भक्ति मनुष्य के सामने तो ग्रहण योग्य हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो व्यक्ति ग्रहण योग्य नहीं है। हम इन बातों को समझें। विश्वासी लोग अपनी खोज को बदलें। किस खोज में आज विश्वासी लोग लगे हैं? क्या खोज रहे हैं? क्या जैसा पुराना जीवन था आज भी वैसा ही गंदा जीवन हमारा है? बहुत से लोगों से मैंने ये कहते सुना है कि मेरा तो बपतिस्मा भी नहीं हुआ, मैं बपतिस्मे के बाद अपने जीवन को बदल लूंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। अगर आपने अपना मन फिराव कर लिया तो आपका बपतिस्मा हो चुका है। परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ प्रगटीकरण बाकी है। अगर आपने मन नहीं फिराया तो आपके लिए स्वर्ग में कोई आनंद नहीं। बपतिस्मे का इंतजार कर रहे हैं आप कि जब मैं बपतिस्मा लूंगा उसके बाद मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलूंगा, उसके वचन के अनुसार चलूंगा, उसकी बातों का पालन करूंगा, तो आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। हर दिन परमेश्वर की दी हुई जिंदगी को आप व्यर्थ कर रहे हैं। और जिन लोगों ने नए जन्म को प्राप्त किया और उसके अनुसार नहीं चल रहे, उनका जीवन व्यर्थ है। असल में उन्होंने नए जन्म को प्राप्त किया ही नहीं। आज भी वो विश्वासी का लेबल लगा के सिर्फ घूम रहे हैं कि मैं एक विश्वासी हूँ। उसके कामों से आज भी ये प्रकट नहीं होता कि वो विश्वासी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अक्सर अपने चेलों से, लोगों से एक ही बात कहा, मेरी बातों का नहीं, लेकिन कम से कम जो काम मैं करता हूँ उन कामों को देखकर तो विश्वास करो कि मैं स्वर्ग का हूँ। यीशु मसीह का कैरेक्टर, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसके काम इस बात को दर्शाते थे कि वो स्वर्गीय है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का चुना हुआ, अलग किया हुआ है। क्या हमारे काम, हमारे उठने बैठने, हमारे कैरेक्टर इस चीज को दर्शाता है? क्या हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के हैं? क्या हमारे डिसीजंस इस बात को दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर के हैं?
यीशु नाम करना काफी नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये लोग मुख से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन मन इनका मुझसे दूर है। मुख का आदर परमेश्वर को नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि इनका मन मुझसे दूर है। हे प्रभु करने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग का वारिस नहीं होगा। सिर्फ हम दिन भर हे प्रभु करेंगे तो उससे हमें स्वर्ग नहीं मिल जाएगा मेरे प्रियो। इस संसार में कष्टों के रहते हुए अगर मरने के बाद भी हम नरक चले जाएं तो सब कुछ व्यर्थ है। हम इस बात पर मेडिटेट करें, समझें इन बातों को, कौन सी चाल चल रहे हैं। क्या नए जीवन के अनुसार हम चाल चल रहे हैं? क्या नए जन्म के अनुसार हम चल रहे हैं? मेडिटेट करें अपने जीवन को। जैसा जीवन परमेश्वर चाहता है क्या आप वैसा जी रहे हैं? क्या अपने जीवन से आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है? क्या परमेश्वर की दृष्टि में आप पवित्र हैं? या परमेश्वर की दृष्टि में आप एक मूर्ति पूजक, एक लोभी लालची व्यक्ति हैं, एक व्यभिचारी व्यक्ति हैं, एक दुष्ट व्यक्ति हैं, दुष्कामनाओं से, अशुद्धता से भरे हुए व्यक्ति हैं? परमेश्वर की दृष्टि में आप कैसे हैं? इस बात को मेडिटेट करें कि परमेश्वर की दृष्टि में आप कैसे हैं। मनुष्य की दृष्टि में एक अच्छा विश्वासी बन जाना काफी नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्य की दृष्टि में आप मनुष्य के सामने ढोंग कर सकते हैं, लेकिन खुदा के सामने आपका ढोंग नहीं चलेगा, आपका धोखा नहीं चलेगा। खुदा की दृष्टि में धर्मी बने, खुदा की दृष्टि में पवित्र बने, उस परमेश्वर की दृष्टि में एक विश्वासी बने, उस परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय बने, ताकि जैसे उसने यीशु के लिए कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, वो आपके लिए भी कह सके, ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। संसार को खुश करके, अपने रिश्तेदारों को खुश करके कुछ हासिल नहीं कर सकते आप, लेकिन खुदा को खुश करके, प्रसन्न करके, सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा जाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है मेरे प्रियो, जिन्होंने मनुष्य को खूब खुश किया, सब कुछ पाया, लेकिन कुछ भी नहीं है उनके पास, सब कुछ पाकर भी खो गए, सब कुछ होते हुए भी खाली हैं, खोखले हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न किया, और परमेश्वर को प्रसन्न करना ही उनकी धुन है। एक विश्वासी जीवन को जिया पवित्रता के साथ। उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ है उनके पास। कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ अपने पास वो रखते हैं। वो चलते ऐसे हैं जैसे राजा हो। यही खुदा की असली आशीष है मेरे प्रिय, यही खुदा का अनुग्रह है। कुछ ना होकर भी सब कुछ होना, और सब कुछ होकर कुछ ना होना, ये शैतान की मार है। ये वो श्रापित जीवन है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम श्राप में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे हाथ में छोड़ा है। हमारी जिंदगी के अंदर जो कुछ होता है सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। वो उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, उसके जीवन में वही होता है जो शैतान करवाता है, क्योंकि वो शैतान के अधीन चला जाता है, वो शैतान का गुलाम बन जाता है। आपके जीवन में किसकी प्रभुता है? आप इस बात को समझें कि आप शैतान के गुलाम हैं या आप परमेश्वर की संतान हैं। अपने जीवन से आप इस बात को आंक लेंगे कि आप किसकी संतान हैं, शैतान की या परमेश्वर की, क्योंकि आपके जीवन से ये बात प्रकट हो जाएगी। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब आपके चरणों की वेदी पर आते खुदा
समय मैं आपसे प्रार्थना करती प्रभु, आपके बच्चों के लिए मेरे खुदा, जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, आज तेरे वचन ने तेरे बच्चों से बात किया है। तेरे वचन में लिखा है, यदि तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, क्योंकि कठोर करने वाला दंड को पाता है। प्रभु, तेरे बच्चे जब तेरे वचन को सुनते हैं, तमाम यूट्यूबर्स, कलीसिया के बच्चे जो तेरे वचन को सुन रहे हैं और जो तेरे वचन को सुनते हैं खुदा, वो अपने मन को कठोर ना करें। नए जीवन की चाल कैसी होनी चाहिए प्रभु, इन बातों को उन्होंने सीखा समझा है प्रभु। नए जीवन के अनुसार चले खुदा, नए जन्म के अनुसार चले मेरे खुदा, तुझे प्रसन्न करने वाले बने, एक पवित्र जीवन जिए खुदा, हर काम में तुझे स्मरण करने वाले बने, तेरे वचन को स्मरण करने वाले बने। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तेरे बच्चों के जीवन को तू नया बना, जैसा तू चाहता है पिता वैसा जीवन तू बना दे मेरे खुदा, वैसा चाल चलन तू हमारा बना खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती पिता, तमाम इस कोविड महामारी के लिए पिता, ये महामारी हमारे विश्व से यीशु के नाम से चली जाए खुदा। जो लोग घरों के अंदर है, क्वारंटाइन है, मेरे परमेश्वर की सुधि रख पिता। जो लोग बीमारी की अवस्था में प्रभु, उनकी सुधि रख मेरे खुदा। जो इस कलीसिया में आते पिता बंधनों से जकड़े हैं, शैतान ने, तंत्र मंत्र ने, जादू टोने ने उनको जकड़ रखा है, वो बंधन यीशु के नाम से टूट पाए। जो विवाह के योग्य है प्रभु, उनके लिए विवाहिक रास्तों को तू खोल मेरे खुदा। एक विश्वासी जीवन साथी उनको दे मेरे खुदा। हर एक बंधन यीशु के सामर्थी नाम में टूट पाए। ये महामारी हमारे देश से यीशु के नाम से चली जाए, हमारे विश्व से यीशु के नाम से चली जाए। तेरी शांति तेरे लोगों के जीवन में आने पाए, तेरे प्रकोप को, तेरे क्रोध को तेरे लोग समझने पाए, शैया पर पड़े पिता परमेश्वर पश्चाताप करने पाए, मन फिराने पाए प्रभु, उस डाकू के समान प्रभु स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करने पाए। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तेरे बच्चों की सुधि रख, तेरे बच्चों की सुधि रख। तेरा वचन एक एक की जिंदगी में 100 गुना काम करने पाए। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती अपने दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पे अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।